ब्रेक के बाद और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं, जहां उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर आज पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने वाले हैं। देहरादून में परेड ग्राउंड में जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। भव्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शपथ ग्रहण से पहले पुष्कर सिंह धामी ने टपकेश्वर महादेव का आशीर्वाद भी लिया है। गुरुद्वारे में भी उन्होंने अरदास की है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पूरे मंत्रियों की लिस्ट न्यूज 18 के पास इस वक्त मौजूद है कि कौन कौन आज मंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है। इसके अलावा देखिए, विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो नाम तय हुआ है वो हुआ है ऋतु खंडूरी का, जो कि विधायक है कोटद्वार से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऋतु खंडूरी जो कि विधायक है कोटद्वार से, विधानसभा अध्यक्ष होंगी उत्तराखंड विधानसभा में। सबसे बड़ी खबर, क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि महिलाओं ने इस बार बढ़ चढ़कर वोट दिया है, भाजपा का साथ दिया है, तो ऐसे में महिला को किसी बड़ी भूमिका में होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, ऐसे भी कयास कुछ लोगों ने लगाए। लेकिन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ऋतु खंडूरी को। उसके बाद गणेश जोशी, विधायक है मसूरी से, कैबिनेट में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे गणेश जोशी एक बार फिर से उत्तराखंड के अंदर। सतपाल महाराज, विधायक है चौबट्टा काल से, उनका भी नाम तय है। धामी कैबिनेट के वो चेहरे जो अब मंत्री बनने जा रहे हैं, शपथ लेंगे। सुबोध उनियाल, विधायक हैं नरेंद्रनगर से, वो भी धामी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं। इनका भी नाम तय हो गया है, नाम फाइनल है पूरी तरीके से। एक एक करके उन सभी महत्वपूर्ण चेहरों को हम आपके सामने रख रहे हैं। ये लिस्ट न्यूज 18 के साथ मौजूद है। चंदन रामदास, विधायक हैं बागेश्वर से, उनका भी नाम धामी कैबिनेट में शामिल है, उनको भी फोन आ चुका है। धन सिंह रावत, विधायक श्रीनगर से, वो भी पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं, मंत्री बनेंगे। सौरभ बहुगुणा, विधायक सितारगंज से, वो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे आज। इसके अलावा प्रेमचंद अग्रवाल, विधायक है ऋषिकेश से, उनका भी नाम तय कर लिया गया है। रेखा आर्या, विधायक सोमेश्वर से, वो भी धामी कैबिनेट का हिस्सा होंगी, महिला मंत्री बनेंगी। इसके अलावा एक एक करके, दलित है रेखा आर्या और उनको देखिए कैबिनेट में अब लाया जा रहा है, विधायक है सोमेश्वर से। और जिस तरह महिलाओं की भागीदारी की बात उस बार चुनाव में की गई, भाजपा के साथ खड़े रहने की बात की गई, तो लगातार नाम ऋतु खंडूरी और रेखा आर्या का लिया जा रहा था कि उनको कोई महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। और ये देखिए लाइव तस्वीरें सीएम आवास के बाहर से, और ये जो बंद गेट आप देख रहे हैं, बस इसी के खुलने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि यहां से पुष्कर सिंह धामी बाहर आएंगे। उनके समर्थक, उनको बधाई देने वालों का तांता लगातार लगा हुआ है जब से उनका नाम फाइनल हुआ है। और आज 2:30 बजे जो परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले हलचल जबरदस्त इस वक्त सीएम आवास पर आप देख पा रहे हैं। हाथों में फूल लिए हुए, मालाएं लिए हुए उनके समर्थक, आसपास के कई नेता पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और लाइव तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। लेकिन पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ आज कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे। गणेश जोशी पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट का हिस्सा होंगे, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, और आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा गणेश जोशी ने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई मैडम, आपको भी बहुत बहुत बधाई। तो सर तैयार है शपथ लेने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अभी सूचना मिली है और सबसे पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का, नड्डा जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने मुझ पर, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता पर, तो कभी फौज में सिपाही था, एक बार फिर भरोसा कर आज मंत्री बनने का मौका दिया। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस विश्वास के साथ पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी है। गणेश जोशी विश्वास पर खरा उतरेगा और जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। एक बार 2024 में फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें एक भूमिका हम अपनी निभाएंगे और उत्तराखंड की पांचों सीटें जो हैं भारतीय जनता पार्टी की। पुष्कर राज में ही आपको मौका मिला था पहली बार और दोबारा भी उसी राज में आपको मौका मिलने जा रहा है। युवा नेतृत्व के साथ काम करने का मौका मिला है और मैं ही ऐसा विधायक हूं जिसने सबसे पहले कहा था कि पुष्कर को जो है समय कम मिला है और वो अपने क्षेत्र में जा नहीं पाए, पूरे प्रदेश में लोगों को जिताया और हाईकमान को उनको मौका दिया। हाईकमान ने हमारी बात सुनी, उसके लिए उनका आभार करता हूँ। और इस बार हम, क्योंकि पूरे 5 साल का मौका मिला है, हम ऐसी पारी खेलेंगे कि पूरा उत्तराखंड जो है भाजपा में हो जाएगा। तो सर पुरानी टीम है या नई टीम है? कॉल आपको तो इन्फॉर्मेशन लगी? नहीं, उसमें नए चेहरे भी हैं, पुराने भी हैं, लेकिन सब भारतीय जनता पार्टी के। मैडम हमारे साथ मौजूद है। मैम दोनों एकदम मैचिंग आज तो बधाई सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगी, दोबारा से मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं? हाँ, बहुत खुशी की बात है और सभी को, मैं अपनी पूरी भाजपा की टीम को, प्रदेश की और अपनी विधानसभा, मसूरी विधानसभा की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, जिन्होंने एक परिवार के सदस्य की तरह जोशी जी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है, उनको जीत दिलाई है और उसके बाद वो मंत्री बनने जा रहे हैं, तो सबको बधाई।
तो सीधी लाइव तस्वीरें आप देखिए पुष्कर सिंह धामी के घर के बाहर से, सीएम आवास के बाहर से ये तस्वीरें हैं। इंतजार हो रहा है कि कब वो घर से बाहर निकलें, उनको बधाइयां दी जाएं। दरअसल बधाइयों का ये तांता तभी से शुरू हो गया था जब उनका नाम जो था वो अनाउंस किया गया था। विधायक दल की बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने उनका नाम अनाउंस किया था और तभी से ही जश्न का माहौल भाजपा ऑफिस से लेकर उनके समर्थकों से लेकर और सीएम आवास तक लोग उनको बधाइयां देने पहुंच रहे थे। वो सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। आज शपथ ग्रहण का दिन आ पहुंचा है। दोपहर 2:30 बजे परेड ग्राउंड में वो समारोह होने जा रहा है जिसमें बड़े चेहरे भाजपा से जुड़े हुए मौजूद होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वहां पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, गृह मंत्री अमित शाह आज शपथ ग्रहण में पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले सीएम आवास से ये तस्वीरें बानगी है उस बात की कि पुष्कर सिंह धामी बहुत कम समय उनको मिला, उसके बावजूद भी जो छाप उन्होंने छोड़ी, एक बार फिर से उनको मौका दिया गया, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया। और ज्यादा चर्चा के लिए सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, सीएम आवास से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इंतजार हो रहा है, उसी गेट के बाहर टकटकी लगा के उनके समर्थक इंतजार कर रहे हैं कि वो बाहर निकले, उनका स्वागत अभिनंदन किया जाए, उनको फूल भेंट किए जाएं। दोपहर 2:30 बजे शपथ ग्रहण होने जा रहा है, तो किस तरह उत्साह और जोश भाजपा कार्यकर्ताओं में फिलहाल आपको दिख रहा है? तो कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे हम दीपांकर को, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि उत्तराखंड में एक बार फिर से पुष्कर राज होने जा रहा है। अनूप गुप्ता का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त मौजूद हैं। अनूप, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जितने बड़े चेहरे इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं जो शपथ ग्रहण में शामिल होने जा रहे हैं, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर केंद्रीय कैबिनेट से जुड़े हुए बड़े बड़े चेहरे, कब तक उनके पहुंचने की संभावना है उत्तराखंड? देखिए, आपको बता दूं कि एयरपोर्ट पे हलचल तेज हो चुकी है और कभी भी जो बड़े जो नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अभी जो हमने अंदर देखा, हेमंत विश्व शर्मा पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी ये पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर के बाद जो सारे जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो सभी यहां पर एक एक के बाद पहुंचने लगेंगे, क्योंकि एक बड़ा दिन है और एक भव्य समारोह की तैयारी जो है वो बीजेपी कर रही है। आप सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से अब जो है कुछ ही क्षण में यहां पर जो नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू होने वाला है। चूंकि जो फ्लाइट है वो लैंड कर चुकी है और वो अब एयरपोर्ट से निकलेंगे और सीधे जो है वो जो जहां शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां पहुंचेंगे। एक भव्य कह सकते हैं कि समारोह, एक भव्य शपथ ग्रहण का कार्यक्रम जो है बीजेपी करने जा रही है आज के दिन, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, कई मिथक को तोड़ करके जिस तरीके से लगातार दूसरी बार बीजेपी ने सरकार बनाई है, वो अपने आप में बड़ा है और यही वजह है कि एक बड़े और एक भव्य जश्न की तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और यही वजह है कि जो तमाम केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया गया है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम आपको आज देखने को मिलेगा। बेशक सबको इंतजार इसी घड़ी का था और जो तमाम दर्शक है वो टीवी स्क्रीन पर टकटकी इसीलिए लगाए हुए हैं कि वो शपथ ग्रहण जिसको इतने बड़े समारोह के तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि इतिहास रचा गया उत्तराखंड के अंदर। ना सिर्फ एक पार्टी की सरकार ने वापस रिपीट किया है, बल्कि तमाम मुश्किलों, अड़चनों और बड़े बड़े मुद्दे विपक्ष की तरफ से उठाए गए, उसके बावजूद भी उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई भाजपा और पुष्कर सिंह धामी पर। दीपांकर भट्ट के पास आपको ले चलते हैं, सीएम आवास के बाहर इस वक्त हैं। दीपांकर, वहां क्या हलचल देख रहे हैं आप? सुबह से कितने लोग बधाई देने आ चुके हैं और कब तक पुष्कर सिंह धामी निकलेंगे घर से? बिल्कुल, आपसे माना जा रहा है कि इंतजार है कि 5 से 10 मिनट का वक्त हर बार आता है, लेकिन ये क्योंकि अंदर उनके परिवार के तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं और आप देख सकते हैं एक्टिविटी लगातार चल रही है। बट यही है कि 10 से 15 मिनट के भीतर मुख्यमंत्री यहां से निकलेंगे और आप यहां तमाम लोगों को देखेंगे जो उनसे मिलना है। एक आप कहां से आए? हरिद्वार, मुंबई जोशी हूँ, परदेश है। आप तो बहुत स्पेशल माला लाए हैं, ये ड्राई फ्रूट्स की माला। ये आप देखिए, ड्राई फ्रूट्स की माला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए लेकर आए। इसमें सौंफ है,
इसमें अलग अलग चीजें हैं, इसमें गोला नारियल है जो शुभ माना जाता है, और ये स्पेशल कहाँ से ला गया? हरिद्वार से? नहीं, ये कहीं से बनवाई थी। तो ऐसा क्यों कि सूखे मेवों की माला? वो ऐसा उधर का रिवाज है, मंगाई थी जहाँ से। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। से तो मंगवाई जितने थी। भी समर्थक तो हैं अपने नेता को बधाई देने के लिए अपने अपने हिसाब से चीजें ला रहे हैं। कोई उन्हें फूल भेंट कर रहा है, कोई ड्राई फ्रूट्स की माला पहना रहा है। सीधे रुख करेंगे भारती सकलानी का। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी सहयोगी सुबोध उनियाल इस वक्त उनके साथ मौजूद है। उनसे पूछिए जरा अब आगे की क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है। जी सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। क्या प्राथमिकता रहने वाली है? अब दोबारा से शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। यह निश्चित प्राथमिकता पूरी सरकार की यही रहेगी कि जिन अपेक्षाओं से, जिन उम्मीदों से जनता ने वोट किया, उन अपेक्षाओं को पूरा करें, और जो सारे मिथ्या तोड़ के लगातार दूसरी बार रिकॉर्ड वोट से जिताया, तो उसका सम्मान करते हुए, क्योंकि जिम्मेदारियां बड़ी हैं, तो बड़ी भी जिम्मेदारियों का एहसास हम सरकार को है, और इस निश्चित रूप से जन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चेहरे नए भी आए हैं, तो नई टीम के साथ, नए जोश के साथ अब काम करना। जी हाँ, मैंने कहा था पहले भी, आपने देखा कि ये युवा सोच और अनुभवी लोगों का मिश्रण था, जिसका परिणाम आपने देखा कि मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिला। उसी सोच के साथ आगे बढ़ना। कुछ सीनियर विधायक जो है उनके कट गए, मंत्री भी जो रहे हैं उनके नाम इस बार लिस्ट में नहीं है, तो उसे किस तरीके से देखते हैं नई टीम में? देखिए, क्योंकि निर्णय तो हाईकमान को लेना था, हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया सबको स्वीकार्य होता है। सर, बात करने के बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि अब नई टीम है, नया जोश है, और शपथ लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं सुबोध उनियाल। पहले भी मंत्री रह जी चुके हैं। बिल्कुल, दोपहर 2:30 बजे का वक्त जब शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, और पुष्कर सिंह धामी के साथ जो मंत्री शपथ लेने वाले हैं उन्हीं में से सुबोध उनियाल भी एक हैं। अब भारती आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम रुख करने जा रहे हैं सुनील नवप्रभात का, जो उसी परेड ग्राउंड में मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। सुनील, तस्वीरें दिखाइए जरा, क्या तैयारियां चल रही? बहुत कम वक्त रह गया है, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त और, जब शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। देखिए, आप पंडाल का, यहाँ का परेड ग्राउंड का आप एक दृश्य देखिए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं का यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और दूर अगर आप देख पा रहे हो तो ढोल दमाऊ के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। ठीक इसी तरह परेड ग्राउंड के अधिकांश कोने भर चुके हैं, कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। आप कहाँ से आए हैं? मैं देहरादून से, राष्ट्रीय स्वयं संघ संगठन से प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आज शपथ ग्रहण को लेकर उत्साह है, आप लोग काफी जल्दी आ गए थे। हाँ, ये हमें खुशी है कि हम दूसरी बार, हमारा ये इतिहास में हो रहा है यहाँ पे कि दोबारा मुख्यमंत्री बन रहा है। यह हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि हम यहाँ दोबारा रिपीट हो रहे हैं इस देश में। जनता ने हमको चाहा है और बड़ी बहुमत से हमको यहाँ भेजा है, हमारे कार्यों को देख करके, और हमें आगे भी जनता के कार्यों पे खड़े उतरेंगे। ये हमारा रिपीट हो रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से आए हैं? मैं उत्तरकाशी से हूँ, गंगोत्री विधानसभा से हूँ, पवना सेमवाल। और आज हमें बहुत खुशी है और बहुत हर्ष क्लास है कि यहाँ का जो मिथक था वो टूटा। ये था कि दोबारा कोई सरकार लौट के नहीं आती है, कोई मुख्यमंत्री दोबारा नहीं आता। तो बिल्कुल, और यही वो कारण है कि ये जो उत्साह है ये दोगुना है। जो मिथक अभी तक थे, जो एक धारणा बनी हुई थी कि कोई सरकार लौट कर नहीं आती, कोई मुख्यमंत्री रिपीट नहीं करता है, वो दोनों ही टूटे हैं इस बार। रुक अब मेनका का करते हैं, वो भी परेड ग्राउंड में मौजूद है। मेनका, आप भी लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच में है जिनका जोश इस वक्त डबल है, इसलिए भी कि आज शपथ ग्रहण है, उनकी सरकार बन रही है, और इसलिए भी बहुत से मिथक टूटे हैं। यहाँ पर जोश बिल्कुल हाई है कार्यकर्ताओं के बीच में, और थोड़ी देर पहले मेरी बात हो रही थी महिला कार्यकर्ताओं से भी कि काफी उत्साहित हैं वो सभी यहाँ पर। और रही बात जो वीआईपी मेहमान है, तो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मैं बोलूंगी जगदीश को, हमारे कैमरा पर्सन को, कि वो इस मंच की तरफ दिखाएं। आप इस मंच पर देख रहे हैं तमाम साधुगण वो मौजूद है संत समाज से, और उनके साथ आप बीएल संतोष को भी देख सकते हैं, संगठन महामंत्री, और हमारे दुष्यंत गौतम जी भी मौजूद है यहाँ पर। दुष्यंत गौतम भी आ चुके हैं, मंच पर मौजूद है। धन सिंह रावत को भी आप देख पा रही होंगी, पूर्व मंत्री हैं, इस बार भी कैबिनेट में उनका नाम शामिल होगा। चर्चा जोरों पर है और माना यह जा रहा कि उनको भी कॉल आ चुकी है। कुल 8 लोग आज पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 और विधायक हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। उन सभी को फोन कॉल्स जा चुके हैं। न्यूज 18 लगातार उनका नाम भी ले रहा है, बता रहा है अपने दर्शकों को, और यहाँ मंच पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं जो वीआईपी मेहमान है। दुष्यंत गौतम मौजूद है जो थोड़ी देर पहले होटल पैसिफिक में मीटिंग ले रहे थे, लेकिन अब वो फैसला हो चुका है, फोन कॉल्स जा चुके हैं। बस थोड़ी देर का वक्त और बचा है जब शपथ
ग्रहण होना है। 2:30 बजे प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे, 1:30 बजने वाला है और ऐसे में अब बहुत कम वक्त रह गया है। अब अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वो भी अब धीरे धीरे यहाँ पर पहुंचेंगे और गुजरात के मुख्यमंत्री पहले ही आ चुके हैं, गोवा के मुख्यमंत्री पहले ही आ चुके हैं देहरादून। थोड़ी देर में वो सभी यहाँ पर होंगे, परेड ग्राउंड में होंगे, क्योंकि 2:30 बजे प्रधानमंत्री आ जाएंगे और 2:35 पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। मुख्य मंच की तस्वीर भी एक बार देख लेते हैं। मुख्य मंच पर इस वक्त 7 कुर्सियां आपको नजर आ रही है और यहाँ पर अब इंतजार चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्कर सिंह धामी का और उन सभी लोगों का जो शपथ लेने वाले हैं, उन सभी विधायकों का। बिल्कुल मेनका, आपने परेड ग्राउंड के उस मंच की तस्वीरें भी दिखा दी जिसको फूलों से सजाया गया है। पीछे एक बड़ी सी LED स्क्रीन लगी हुई है, कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, जबरदस्त जोश है इस वक्त परेड ग्राउंड में। अभी से ही जो है वो उत्सव का माहौल बनने लगा है। रुख अब करेंगे अनूप गुप्ता का, जो एयरपोर्ट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कौन सी फ्लाइट, कौन से VIP का मूवमेंट कब होने वाला है, पूरी जानकारी अनूप को है। जी अनूप। देखिए, आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर के पहले हेमंत बिस्व शर्मा यहां पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और इसके अलावा अब कुछ ही क्षण में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, नितिन गडकरी पहुंचेंगे, तमाम भूपेंद्र यादव पहुंचेंगे, तमाम जो बीजेपी बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और आज कह सकते हैं कि सिक्योरिटी भी पूरी तरह से तैनात है और सभी को इंतजार है, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। चूंकि 2:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह है। नितिन, देखिए आपको बता दूं कि नितिन गडकरी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और कुछ ही क्षण में वो बाहर आएंगे। उनको त्रिवेंद्र सिंह रावत लेने पहुंचे हैं एयरपोर्ट। तो बड़ी बात है कि लगातार जो है, जो कैबिनेट मिनिस्टर और जो बड़े नेता हैं उनके पहुंचने का सिलसिला है। एक भव्य कार्यक्रम, एक बड़ा कार्यक्रम और एक जीत का जश्न, क्योंकि बड़ी जीत है। ऐसे में ये जो जश्न है वो बड़ा है, एक शक्ति परीक्षण बीजेपी की तरफ से दिखाया जाएगा कि किस तरीके से पार्टी एकजुट है और जिस तरीके से बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है, इससे ये जो है उसका जो माहौल है वो और बड़ा हो गया है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट से वो हार चुके थे, उसके बावजूद बीजेपी ने भरोसा जताया। और जो आज शपथ ग्रहण समारोह है उसमें अगर तमाम बड़े नेता मौजूद रहे तो ये अपने आप में बड़ी बात कह सकते हैं। तो इंतजार है सभी को, सभी जो बड़े नेता हैं उनके आने का, और जो सीधी तस्वीरें हम लगातार दिखाते रहेंगे एयरपोर्ट से। कौन कौन से नेता आए हैं अभी तक देखिए, गोवा के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री आ चुके हैं, हेमंत बिस्व शर्मा आ चुके हैं, नितिन गडकरी पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर के बाद सारे नेता जो हैं वो पहुंच जाएंगे यहाँ। जी बिल्कुल, तो एक एक करके VIPs के पहुंचने का सिलसिला जारी है और आप नजर बनाए हुए हैं अनूप उस पर। जी बिल्कुल, देखिए एक एक करके जो VIP नेता हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं, उनके पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। आपके पास लौटेंगे, लेकिन सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भाजपा के नेता हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सुरेश जी, आज निश्चित रूप से बहुत बड़ा दिन आप लोगों के लिए इस लिहाज से भी कि ये एक इतिहास बना है और आज आखिरकार पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड में सरकारें रिपीट नहीं होती ऐसी धारणा थी, लेकिन वो सारा मिथक टूट गया है। 47 सीटें जीती हैं आपने। अब आगे की क्या प्राथमिकता है आपकी रहने वाली है? सुरेश जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, उनको कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन रुख मेनका का कर लेते हैं। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मेनका, वहां उपस्थित कुछ कार्यकर्ता या लोगों से यदि आप बात कर पाएं, उनसे पूछ पाएं कि ये दिन कितना बड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी तक कह चुके हैं कि आने वाला जो दशक है वो पहाड़ का है, तो ऐसे में सेंटर स्टेज पर रहने वाला है अब उत्तराखंड, तो क्या उम्मीदें हैं उन लोगों की और कितनी बड़ी जिम्मेदारी वो इसे मान रहे हैं अब अपने कंधों पर? जी बिल्कुल आस्था, मैं बात करने की कोशिश करूंगी। थोड़ी देर पहले बात हो भी रही थी। अभी मैं जहां पर मौजूद हूं और कार्यकर्ताओं के बीच में 2 बैरिकेडिंग है, इसलिए तुरंत बात करना मुश्किल है थोड़ा, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उनसे, तो उनका यही कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और CM धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड में खासकर युवाओं में काफी उत्साह दिखा। उनका कहना है कि युवाओं का नेता पुष्कर सिंह धामी है।
पुष्कर सिंह धामी का नेतृत्व उन्हें पसंद आ रहा है। युवाओं ने भरोसा जताया है कि जो उम्मीदें उन्होंने लगा रखी है सरकार से, वो उम्मीद यही इसी सरकार में पूरी हो सकती है। एक बार फिर से मैं आपको ये मंच दिखाना चाहूंगी जहां पर फोटो सेशन भी इस वक्त हो रहा है। आप देख रहे हैं बालकृष्ण भी पहुंच चुके हैं, बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण यहाँ पर मौजूद हैं और उनके साथ जो प्रभारी है उत्तराखंड के बीजेपी के दुष्यंत गौतम, वो लगातार चर्चा विचार विमर्श कर रहे हैं। दुष्यंत गौतम ने ही एक तरह से यहाँ पर जिम्मेदारी संभाल ली है। जो साधु संत समाज से लोग पहुंच रहे हैं उन सबकी आगवानी वही कर रहे हैं। सभी के आवभगत में वो खुद जुटे हुए हैं और बीजेपी के कई और सीनियर लीडर को भी ये जिम्मेदारी दी गई है। तो एक एक कर जो संतों का आशीर्वाद कहा जा रहा था कि बीजेपी के साथ, वो तस्वीर यहाँ पर भी नजर आ रही है। जहां तक बात थी कि संत कुछ नाराज हैं, कुछ वर्ग में नाराजगी है बीजेपी को लेकर, खासकर देवस्थानम बोर्ड को लेकर, या कुंभ के दौरान कोरोना की वजह से जो थोड़ी बहुत अफरा तफरी रही थी उसकी वजह से वो नाराजगी खत्म हो गई और वो नाराजगी खत्म हो गई नतीजों में भी दिखा। और अब यहाँ इस मंच से भी आशीर्वाद देने के लिए ये सभी संत समाज के लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं पुष्कर सिंह धामी को बतौर सीएम आशीर्वाद देने के लिए और उनकी कैबिनेट को भी आशीर्वाद देने के लिए कि वो उत्तराखंड के विकास में तेजी से काम कर सकें। तो ये तस्वीर आपको मैं मंच से दिखा रही थी। इस मंच की तस्वीर आप लगातार देख ही रही हैं जहां पर बड़ी सी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है और यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। 8 मंत्रियों को कॉल जा चुकी है। अभी की जो खबर है उसके मुताबिक 2 सीटें रिजर्व रखी जा सकती हैं। पहले ये कहा जा रहा था कि कुल 11 मंत्री शपथ लेंगे, पुष्कर सिंह धामी भी होंगे और उनके अलावा 11 मंत्री। लेकिन अब जो खबर आ रही है, ये देखिए वहां से जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो हैंड वेव करते हुए दिख रहे हैं। वो सभी अपनी बात रखना चाहते हैं, सभी कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं और लगातार नारेबाजी चल रही है। पुष्कर सिंह धामी के नाम के नारे, भारत माता की जय की नारेबाजी लग रही है। सभी अपनी बातें रखना चाहते हैं और अपने उन मांगों को भी रखना चाहते हैं जिसकी उम्मीद इन्हें है कि धामी सरकार पूरा करेगी। और बहुत ही खूबसूरत लिबास में यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है हमारे साथ, उनको भी आप देख पा रही हैं। इनसे हमारी बातचीत भी हुई है, थोड़ी देर में आपको वो बातचीत भी दिखाएंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मैं यहाँ से पहुँच सकूँ उनके पास तो जाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको लाइव बातचीत उनसे सुना सकूँ। देखती हूँ अगर मुमकिन हो सके तो यहाँ से जाने की कोशिश। ठीक है, मैं आ गई इनके बीच। बताइए क्या कहना चाहते हैं। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही पूर्ण बहुमत से आई है और मैं चाहूंगा कि अब जैसे उत्कृष्ट और ऐसे कार्य भाजपा ने किए हैं तो ये शुभकामनाएं दे रहे हैं। वाकई एक बड़ा दिन है जिसके लिए ये सारे नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ है। सर, क्या बोलेंगे? दोबारा जो है उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया है, आज फिर से शपथ ले रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। हाँ, पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत शुभकामनाएं हैं, बधाई है और उनका कार्यकाल और यशस्वी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बड़ी चुनौती नहीं दिखती है क्योंकि जो लगातार मिथक थी उसको तोड़ा है बीजेपी ने। देखिए, हम पहले ही कह रहे थे कि इस बार सारे मिथक टूटेंगे और लोगों को लगता था कि ये चुनावी बयानबाजी है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके लिए प्रयास किए गए और जनता का विश्वास जीता गया। उसका परिणाम रहा कि ये सारे मिथक इस बार टूटे हैं। मैं जा रहा हूँ। ये थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि यहाँ पहुंचे थे एयरपोर्ट नितिन गडकरी को लेने के लिए। तो देख सकते हैं कि लगातार जो है बीजेपी के बड़े नेताओं का पहुंचना जो है वो शुरू हो चुका है। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे और बड़े बड़े नेता जो हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और एक भव्य कार्यक्रम जो शपथ ग्रहण समारोह का होने वाला वो आज आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अनूप, आपने बातचीत की त्रिवेंद्र सिंह रावत से और उन्होंने एक बार फिर से उसी बात को दोहराया कि हम पहले ही कह रहे थे कि बहुत सारे मिथक टूटेंगे। अनुपम त्रिवेदी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम जी, हम तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर जो दिखा रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी का इंतजार हो रहा है सीएम आवास से कब वो बाहर आए। शपथ ग्रहण की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। परेड ग्राउंड में कार्यकर्ता जबरदस्त जोश में है, खचाखच भर रहा है परेड ग्राउंड और अब इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री जो हैं शपथ लेने के लिए कब निकलेंगे अपने घर से बाहर। भाजपा के कई बड़े चेहरे आज पहुंचने वाले हैं शपथ ग्रहण समारोह में, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कैबिनेट से जुड़े हुए बड़े चेहरे हो। अनुपम जी, इस पूरे घटनाक्रम को यदि उठाकर देखें, जिस तरीके से भाजपा ने चुनाव लड़ा और यह चुनाव जीतकर कई मिथक तोड़े, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं। लेकिन हम चर्चा आपसे करें, एक बहुत छोटे से ब्रेक का यहां पर वक्त हो चला है।
फौरन लौटेंगे, लेकिन ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से पुष्कर राज उत्तराखंड के अंदर, फौरन लौटेंगे।